मान लो आपको ये ट्रॉफी मिली है, आपने कहीं स्पीच दी, कुछ स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, कहीं भी कुछ किया और आपको ये ट्रॉफी मिली है। आप घर आते हैं और बहुत एक्साइटेडली अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, किसी को भी, अपने बच्चों को इसको दिखाने के लिए ना बिल्कुल वही एक्साइटमेंट जो छोटे बच्चों में नहीं होता, उसके साथ पेश आते हैं एंड उनसे आपको मिलता है कोल्ड ट्रीटमेंट। आपको बहुत बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। आपके अचीवमेंट को आपको लगेगा डिसमिस किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि कल को उनका कोई अचीवमेंट होगा, उनको कुछ लगेगा कि उन्होंने अचीव करा और वो आपको आके बताएंगे, आप सेम कोल्ड ट्रीटमेंट उनको दोगे। अच्छा, अब मुझको बताओ, क्या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये सही है? क्या आपको जो फील हुआ वो ना बताना, क्या आपको जो फील हुआ उसको इस तरीके से रिवेंज लेना, क्या ये सब एक हेल्दी रिलेशनशिप है? नहीं है ना। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ इसी बात पे बात करने आई हूं कि हाउ टू कल्टिवेट अ हेल्दी रिलेशनशिप। आप कैसे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हो, कैसे उनमें गांठ पड़ने से रोक सकते हो, कैसे उनको सुलझे हुए रख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप और उसको हम कैसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से उसको अपनी लाइफ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हम इन रिलेशनशिप्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल बना सकते हैं अपने लिए, स्पेशली अपने लिए और अपनी रिलेशनशिप के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसको आगे कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, रेगुलर चेकअप्स। आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हो फिजिकल हेल्थ के लिए, राइट? ऐसे ही रेगुलर चेक इन होते हैं एक रिलेशनशिप के लिए। इसमें आपको ना कुछ नहीं करना, ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए आपको बस एक टाइमली कॉन्वर्सेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए कि आप अपने पार्टनर, रिलेशनशिप या अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों से बस इतना सा पूछ लो रेगुलरली, कैसे हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, या फिर उन्हें ये बता दो कि मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। ये एक रिलेशनशिप का ना हेल्थ चेकअप होता है। जैसे मान लो आपने अपने पार्टनर को कहा बहुत टाइम हो गया क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेट्स गो ऑन अ डेट टुनाइट। इससे क्या होगा, आप बाहर भी जाओगे, एक दूसरे से बात करोगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरीके से आप रेगुलरली अपनी रिलेशनशिप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो और उनके लिए एक्शन ले रहे हो। तो कहीं आपको लगता है ना ये ब्रिज बहुत लंबा होता जा रहा है बॉस, तो उसके लिए आपको उसी टाइम पे उसके चेकअप की जरूरत पड़ेगी और उस चेकअप से फायदा आपका है। इसका एक पार्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है कहां इस सुपर हीरो की एंट्री चाहिए, कहां आपको वो मास्क डॉन करना है और अपनी रिलेशनशिप को सेव करना है। तो पहले से ही आप इक्विप्ड हो, पहले से ही आप तैयार हो और आप या आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, कोई भी रिलेशनशिप जो आपसे जुड़ी हो, आपके फ्रेंड्स की, वो सफर नहीं करते हैं। हम ना सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में ना वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज, कभी आप गए हो तो वहाँ एक रोलर कोस्टर राइड है, ममीज वाली। अब वहाँ जाने के लिए मेरे हस्बैंड बोले मैं नहीं जाऊंगा, ये पता नहीं कैसी राइड होगी। लेकिन ऐसा नहीं, चलो चल के देखते हैं कैसी राइड है, कैसी होगी, ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होगी, डेंजरस होगी, जो भी होगी, लेट्स गो टुगेदर। गए तो हमें पता चला इट वॉज अ हिलेरियस राइड, बड़ा मजा आया उसमें। तो टिप नंबर 2 कहती है कि कंटिन्यूअस लर्निंग अगर एक रिलेशनशिप में हो, आप आपस में एक दूसरे को समझने की, समझाने की, आप आपस में एक दूसरे से एडजस्ट करने की सारी क्षमताएं रखते हैं, तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग जो होती है ना आपकी टाइम टू टाइम, कि आप इस सिचुएशन से कैसे हैंडल करें या इस मूड स्विंग से कैसे हैंडल करें, ये आपकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। कंटिन्यूअस लर्निंग ना एक मैजिक है, एक स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें आप दोनों ही मैजिक क्रिएट करते हो और उस मैजिक से स्पेल बाउंड हो जाते हो, क्योंकि आप निरंतर आपस में ये कोशिश करते हो कि एक दूसरे को कंफर्टेबल कैसे फील कराएं, एक दूसरे को सुना हुआ कैसे महसूस कराएं। याद है आपको एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग का यही उसूल है बॉस, कि हम एक दूसरे को समझ पाए, हम एक दूसरे को सुन पाए और सुनकर इस सिचुएशन के बारे में भी कुछ कर पाए। इस ट्रॉफी के लिए अगर आपको अप्रिशिएट किया जाए और बताया जाए कि यू हैव डन अ वेरी वंडरफुल थिंग और ग्रेटफुल फील किया जाए कि आप किसी की जिंदगी में इंपॉर्टेंट हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरीके से जब किसी रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट हो, ग्रैटिट्यूड हो, अप्रिसिएशन हो, इन सब मसालों का तड़का लगा हो ना, तो वो रिलेशनशिप एक ग्रोथ के पैराडाइम पे चली जाती है। ऐसे 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 ग्राफ तो रहेगा, लेकिन वो सिर्फ कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको अपनी रिलेशनशिप में इतनी वैल्यूज दिखती हैं, इतना उसमें अच्छा लगता है कि आप किसी और की कल्पना भी नहीं कर पाते हो।
ये अप्रिसिएशन अगर आपको अपनों से मिले ना तो किसी बॉलीवुड फिल्म स्टार से कम की फीलिंग नहीं आती है आपको। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। सीन के बाद आपको अच्छा लगा ना, बिकॉज उसके पास चाहे कुछ हो या ना हो, उसके पास अपनों का साथ था, एक दोस्त था, एक मां थी जो उस पर बिलीव करती है। इसीलिए अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करो मेरी बेटी के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये क्या हो गया, क्यों नहीं पढ़े थे, जब टाइम रहा था तब क्यों नहीं करता? नो, आई विल ऑलवेज टेल हर एंड आई डू टेल हर। मैं अपनी बेटी को जरूर बोलती हूं, आई ट्रस्ट यू, डोंट वरी, हम मिलकर कर लेंगे। करना उसी को ही है, लेकिन इससे उसको इतना विश्वास आ जाता है कि उसकी मम्मी कह रही है कि वो कर लेगी। When I trust her, she trusts herself. तो अगर मैं अप्रिशिएट ना करूं, उसको हमेशा बोलूं कि ये क्या बनाया है, ये कैसे करा है, तो इट विल नॉट बी वैल्यूएबल फॉर हर ऑल्सो। अब एक और टिप है, इंडिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस। आपके हिसाब से क्या जरूरी है, इंडिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी? बिल्कुल अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करना या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, निर्भर होना? मेरे हिसाब से तो दोनों जरूरी हैं, तभी एक रिलेशनशिप का मतलब है। अगर मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी कि मुझे अपनी लाइफ में किसी की भी जरूरत ना हो, तो ये तो बहुत ही खराब परिस्थिति है। इस परिस्थिति में तो मैं उस एवरेस्ट पे भी चढ़ जाऊंगी, पर अकेली खड़ी होंगी, कोई मेरे साथ नहीं होगा, तो क्या फायदा। पर अगर मैं यहां थोड़ी सी डिपेंडेंसी, चाहे डिपेंडेंसी इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, थोड़ी सी डिपेंडेंसी रखती हूं, तो हाँ, साथ साथ चलने में ना एक सुकून मिलता है। तो इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी दोनों का ना एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर होकर भी कोई फायदा नहीं, और बहुत ज्यादा दूसरों पर निर्भर करके भी कोई फायदा नहीं। इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं हम अपने पार्टनर्स में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं लॉस में हूं एंड ही हेल्प्स मी आउट, तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो ऐसे ही इन दोनों चीजों का बैलेंस भी एक रिलेशनशिप को आगे हेल्दी बनाता है और कल्टीवेट करता है। सो उतना भी मत इंडिपेंडेंट हो जाना कि पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी ना देखे, पर इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाना कि और किसी को बर्डन कर पाओ अपनी इमोशनल ट्रबल से। एक हेल्दी रिलेशनशिप ना एक बाउंड्री से होती है। अगर आपकी बाउंड्री सेट ना हो और आप एक दूसरे की प्राइवेट पर्सनल स्पेस में इंट्रूड करो, तो वो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, ना करने वाले को, क्योंकि वो शक और डाउट और एक्विजिटिवनेस से भरा होगा, राइट? सो बाउंड्री सेट करना एक और टिप है किसी भी रिलेशनशिप में, जिसका एक सबसे बड़ा उसूल है मी टाइम और सेल्फ केयर। अगर आप सेल्फ केयर पे फोकस ना हो, अगर आप मी टाइम ना ले रहे हो, तो आप इसकी अहमियत दूसरे की जिंदगी में भी नहीं समझ पाओगे। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझे भी चाहिए होता है दिन का आधा घंटा, 1 घंटा थोड़ा सा सुकून का, जहां पे कोई भी मेरी रिलेशनशिप या मेरा वर्क या कोई और मेरे को बर्डन ना कर रहा हो, इमोशनली या मेंटली। तो ऐसे ही मेरे को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा कि दूसरों को भी चाहिए। तो इन अ रिलेशनशिप अगर आप बाउंड्रीज मेंटेन करो, तो इसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसके साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपकी बाउंड्रीज भी सेट होंगी, एंड आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सेल्फ केयर पे फोकस करना पड़ेगा। है ना मजेदार चीज? तो इस टिप को तो कभी भी मत भूलना कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, सो दैट आप अपनी इस रिलेशनशिप को या किसी भी रिलेशनशिप को नर्चर कर सकें। और एंड में दोस्तों क्या चाहिए? एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए आपको टाइम चाहिए साथ बिताने के लिए, आपको एक दूसरे को समझने के लिए वो माइंडसेट चाहिए, आपको एक दूसरे को अप्रिशिएट करके माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए साथ चाहिए, और आपको एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम्स में भी साथ चाहिए। आपको अगर बाउंड्रीज चाहिए तो अपनी केयर करनी है, तो इन्हीं कुछ टिप्स से, छोटी छोटी आदतों से, जो आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपको लगता है कि इन चीजों में से कुछ चीजें भी आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को ग्रो कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर कोई नई टिप आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज डू शेयर इट विद अस। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सो मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।